हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला जो प्रगति मैदान के पास है। आज मैं वो आपको दिखाऊंगा, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे साथ में। और दिलचस्प बात यार ये है कि इसके दो दो इतिहास हैं। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, कुछ कहा नहीं जा सकता और कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे चल के आपको दोनों इतिहास के बारे में बताऊंगा कि दो इतिहास हैं, अलग अलग इतिहास हैं और क्या क्या कहते हैं वो इस पुराने किले के बारे में। क्या वाकई वो सच है? बहुत ही एक्साइट करेगा ये आपको और मुझे भी। तो चलिए साथ में हम एक्सप्लोर करते हैं पुराना किला दिल्ली का। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है यार। तो साथ में एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली ऐतिहासिक जगहों से घिरा हुआ शहर है और यहाँ पर एक से एक बढ़िया ऐतिहासिक विरासत देखने को आपको मिल जाएगी और जिनका अपना एक अलग ही यार इतिहास रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर मुग़ल काल की इमारतें हैं, लेकिन शहर में एक ऐसी भी इमारत है जिसका इतिहास लगभग कह सकते हो आप 700-800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इस इमारत को किसी मुग़ल शासक ने तो बनाया ही था, लेकिन उसके बाद सूरी वंश के सम्राट शेर शाह सूरी ने भी किया था। और हिंदू साहित्य के अनुसार तो ये किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर स्थित है, जो किसी समय में पांडवों की राजधानी होती थी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, अगर वैसे किताबों में तो कहा गया है 700-800 साल पुराना, लेकिन अगर ये वाकई में सच है कि ये पांडवों की राजधानी थी, तो आप सोच सकते हो कि यार ये कितना पुराना होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो। कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था और वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे भी गए थे और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े यहाँ पर पाए भी गए थे और जो कहा जाता है कि महाभारत काल के भी हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि महाभारत काल के कुछ अंश यहाँ पर पाए गए थे। जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई थी और भी काफ़ी चीज़ें जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, उससे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मूर्तियाँ वगैरह आप देखने को मिली थी। तो आप सोच सकते हो यार कि मतलब हुमायूं और शेरशाह ने ये किला तो बनवाया था, लेकिन उनके किले में मूर्तियाँ क्या कर रही थी, वो भी ज़मीन के अंदर। अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहास में तो यार यही बताया गया है कि इस किले की शुरुआत जो की गई थी वो हुमायूं ने की थी। तो हुमायूं, जो बाबर के बाद हुमायूं आया था, तो हुमायूं ने 1533 में इस किले का निर्माण शुरू किया था और उसके बाद बाबर का बेटा जो हुमायूं था उसने किले का निर्माण तो शुरू कर दिया था। तो इसी बीच हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था और हुमायूं उस युद्ध में हार गया था। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी ने इस किले में कब्जा कर लिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इस किले को फिर इस किले की मरम्मत की और इस किले को आगे बढ़ाया। इस किले में वो रहा था। फिर उसके बाद में फिर से युद्ध हुआ, फिर से हुमायूं इस किले में आ गया था। तो आप ये कह सकते हो कि इतिहास में ये कहा जा सकता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी इन दोनों ने इस किले को बनाया था। थोड़ा हुमायूं ने बनाया और थोड़ा शेरशाह सूरी ने इस किले को बनाया। और ये भी आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस किले में ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चारों तरफ आपको यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आएगी। बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही बड़े एरिया में ये पूरा किला फैला हुआ है। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर है यार, चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अद्भुत नज़ारा है यार, अद्भुत। बहुत ही शांति का आपको यहाँ पर अनुभव होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यार, इसका जो एक इतिहास है वो तो ये कहता है, जो हमें इतिहास पढ़ाया भी गया है, कि जो बादशाह हुमायूं थे, अकबर के पिता थे जो, और बाबर के पुत्र थे, मुग़ल के दूसरे बादशाह हुमायूं, उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया था। और फिर शेरशाह सूरी, जब बाबर ने इसमें कब्ज़ा कर लिया, शेरशाह सूरी ने, जब उनका युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, तो शेरशाह सूरी जीत गए थे। तो शेरशाह सूरी ने ये इस पर कब्जा कर लिया था और फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से निर्माण किया और तब जाके पूरा हुआ था। हुमायूं ने इसको स्टार्ट किया था, इसको शुरू किया था। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हुमायूं का दरवाज़ा भी है और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मुग़ल से जो ताल्लुक़ रखती हैं। पर आश्चर्य वाली बात क्या है यार, आश्चर्य वाली बात यार जो ये है
कि इसका जो दूसरा इतिहास है वो ये कहता है कि यार यहाँ पर शायद कुछ और था, शायद इंद्रप्रस्थ जो महाभारत में भी है, इंद्रप्रस्थ जो पांडव का किला माना गया है, कहा जाता है कि यार ये वो था और उस किले को दबा के हुमायूं ने इस पर निर्माण किया। कितनी सच्चाई है कुछ नहीं कह सकते। एएसआई ने यहाँ पर खोज भी की, यहाँ पर खुदाई की एएसआई ने, तो आश्चर्य वाली बात तो ये है। उसके बाद आप खुद ही बताना कि यहाँ पर क्या है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो आप खुद ही बताना। क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तो यहाँ पर उस ज़माने के मतलब पुराने ज़माने के सिक्के पाए गए थे। यहाँ पर यार गणेश जी की मूर्ति पाई गई थी, भगवान की मूर्ति पाई गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि हुमायूं के किले में, वो भी ज़मीन के अंदर, भगवान की मूर्ति, वो भी भगवान गणेश की मूर्ति क्या कर रही है। तो ये आश्चर्य वाली बात है यार। और इसलिए, और अब आप कहोगे कि यार एएसआई को कैसे पता चला, उन्होंने यहाँ पर खुदाई कैसे शुरू की। तो एएसआई ने इसलिए यहाँ पर खुदाई की क्योंकि जो हिंदू के पुराणों में लिखा हुआ था, जो महाभारत में लिखा हुआ था कि इंद्रप्रस्थ इस जगह है, तो एएसआई ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो भी है उसके मुकाबले उन्होंने यहाँ पर खोजबीन जारी शुरू की। और पिछले 1 साल पहले की बात है ये, 10 से 12 महीने पहले की, तब यहाँ पर जब खुदाई हुई तो भगवान गणेश जी की मूर्ति भी निकली। आप वैसे तो देखोगे कि किला बहुत सुंदर है, नो डाउट हुमायूं ने बहुत सुंदर किला बनवाया है, लेकिन यार उसके पीछे जो रहस्य है, क्या वो वाकई सच है, कितना झूठ है, लेकिन आप खुद ही जानते हो कि यार ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने यहाँ पर जब खुदाई वगैरह की थी, एक्सकवेशन किया था, तो यहाँ पर भगवान की मूर्ति, बहुत ही पुराने ज़माने के कॉइन्स वगैरह, सिक्के और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पाई गई थी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो हुमायूं दरवाज़ा। ये हुमायूं दरवाज़ा, इसको नाम दिया गया है, क्यों आई डोंट नो, क्योंकि यार इसको जो बनाया गया है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसका क्यों हुमायूं का नाम से इस दरवाजे का, मतलब इसका दरवाजे का नाम पड़ा है, कुछ कह नहीं सकते भाई। तो यार हुमायूं दरवाज़ा है ये, आप देख सकते हो। और भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, इंटरेस्टेड है, आयो। किले का दक्षिण द्वार हुमायूं द्वार के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो बीच में यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, इसका मिडिल में इसका एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो। 3 मंजिला इमारत दिख रही है, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से एंट्री पॉइंट है। ये ऊपर जाने का रास्ता अब बंद कर दिया गया है, वरना मैं आपको ऊपर का भी दिखाता। नीचे कहा जाता है कि यहाँ पर लेक हुआ करती थी एक समय पर, तो आप देख सकते हो जो नीचे की साइड है, जो नीचे का जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेक बहती थी, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह जो नीचे का रास्ता है ये नदी से होके निकलता था, मतलब लेक हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वो लेक से होके निकलता था, पानी से होके निकलता था। इसके जो ऊपर वाला है वहाँ से वो मेन दरवाज़ा था, वहाँ से निकला करते थे। कहा जाता है कि वहाँ पुल था एक, अब इस समय वो पुल टूट चुका है, लेकिन उस समय पुल होता था। जो दूसरा आप मंजिल मैंने आपको दिखाई थी उधर पुल होता था, और यहाँ पर ये रास्ता पानी से निकलते हुए जाता था। तो आप सोच सकते हो अब ये जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, ईंटों से इस रास्ते को बंद कर दिया है, और यहाँ पर नाव से बाहर निकला जाता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना अद्भुत नज़ारा होगा यार उस दौर में, कि एक रास्ता बना है जहाँ पर पानी है और नाव के द्वारा वहाँ से उस रास्ते से निकला जा रहा है। तो एक समय में आप ये कह सकते हो कि दिल्ली में यार बहुत पानी था, जो आज के समय में पानी की किल्लत है, लेकिन एक समय में काफ़ी पानी हुआ करता था। इसलिए तो तभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो ये रास्ता बंद कर दिया गया है। किसी ज़माने में यहाँ लेक था, यहाँ से नाव निकला करती थी, नाव के द्वारा यहाँ से निकला जाता था। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हुमायूं द्वार के बराबर में ही यहाँ ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन ऊपर ये रास्ता बंद कर दिया गया है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके बराबर में आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे रूम्स बने हुए हैं, और बने हुए थे भी, क्योंकि अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं काफ़ी हद तक, अब बचे नहीं हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये किसी ज़माने में मतलब सैनिकों के रूम्स हुआ करते थे। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सैनिक वगैरह ठहरते थे। ये पूरे रूम थे, बाकायदा लास्ट तक, एंड तक रूम थे, और अब ये पूरे तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो। तो ये जो सैनिकों के रूम थे, ये एंड तक आप देख सकते हो पूरे क्षतिग्रस्त हैं। अब छत भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये देखिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि काफ़ी पुराना है यार, 700-800 साल पुराना लगभग किला है ये। तो इस समय अब कुछ नहीं बचा है। ये देखिए दोस्तों, पूरा पत्थरों से बना हुआ है ये, उड़द की दाल और पत्थरों से बना है पूरा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत। आज भी किला देखोगे आप तो बहुत ही अद्भुत है, कितना भी क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन जितना भी हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर किला है, बहुत ही खूबसूरत है।
हुमायूं द्वार के बाद दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्सकवेशन एट पुराना किला। यहीं पर खुदाई हुई थी और यहीं पर गणेश जी की मूर्ति और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पाई गई थी। अंदर जाना अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो इसी जगह यहाँ पर खूब सारा खुदाई हुई थी, ASI द्वारा खुदाई की गई थी और यहीं पर ही मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकली थी और महाभारत के अंश निकले थे, ऐसा बताया जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहीं पर ये सारी खुदाई का एरिया है ये पूरा। तो यहाँ पर खुदाई हुआ करती थी, काफ़ी साल पहले यहाँ खुदाई हुई थी। तो ये अब रास्ता ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, बंद कर दिया गया है। बट मैं दूर से आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो दूर से। दोस्तों ये है हमाम घर, एक स्विमिंग पूल की तरह ही है, बहुत ही अद्भुत है यार। उस ज़माने में मतलब इस तरीके का स्विमिंग पूल कह सकते हो आप। हमाम घर मतलब नहाने धोने की व्यवस्था होती थी, तो यहाँ पर नहाया करते थे। जो राजा था वो यहीं पर नहाता था। हुमायूं या शेरशाह सूरी इसी जगह पर नहाया करते थे। मैं आपको ऊपर चढ़ के पूरा दिखाऊंगा कैसा है ये। तो आप सोच सकते हो कि उस ज़माने में भी मतलब इस तरीके के स्विमिंग पूल और इस तरीके से बनाया जाता था यार, कि राजा लोग कैसे एंजॉय करते थे और कैसे शाही तरीके से यार, उनका नहाना भी एक शाही तरीका होता था। क्या शाही तरीके से यार ये लोग नहाते थे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था उस समय भी यार। आज से इतनी पुरानी बात है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बाकायदा बना हुआ है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, तो पूरा मतलब बाकायदा यार एक स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ है। तो ये पूरा पानी से भरा होता था और इसी में इस तरीके से नहाते थे। मतलब इतना बड़ा, या बाथटब कह सकते हो, स्विमिंग पूल कह सकते हो, कोई भी नाम दे दो इसे, आप बाथटब भी बोल सकते हो। आप देख सकते हो इतना बड़ा, इतना गहरा होता था और ये पूरा पानी से भरा हुआ होता था। तो इसी में वो किस तरीके से नहाते थे, मतलब इसी में एंजॉय करते थे, बाथटब की तरह यूज़ करते थे, आप कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 2 मंजिला इमारत है और इसको शेर मंडल कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने मनोरंजन के लिए, नाच गाना और जो भी उनका उस समय पर मनोरंजन होता था उसके लिए, अपने निजी मनोरंजन के लिए ये बनवाया था। 2 मंजिला इमारत है ये। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि यार हुमायूं ने इसको फिर पुस्तकालय में तब्दील कर दिया था, लाइब्रेरी बना दी गई थी इसमें, और यहीं से गिर के हुमायूं की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों शेर मंडल यार, इसको शेरशाह ने 1541 के आसपास बनवाया था। और ये पूरा जो शेर मंडल आप देख सकते हो, ये इमारत देख सकते हो, ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी एक अष्टकोणीय 2 मंजिला इमारत है और इसमें सफ़ेद और काले संगमरमर से भराई की गई है। टिमुरिड और सफाविद वास्तुकला के मिश्रण से बनी इस इमारत को किले के अंदर का एकमात्र जीवित महल माना जाता है। आपने अब तक देखा होगा कि जितने भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो ज़्यादातर टूटी फूटी और क्षतिग्रस्त हैं, और आप इकलौता एक महल देख सकते हो, ये जिंदा, आज भी जिंदा है और क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और बिल्कुल सही सलामत आज भी है ये। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने इस इमारत का उपयोग अपने पुस्तकालय के रूप में किया था। एक दिन क्या हुआ, 20 जनवरी 1556 को हुमायूं अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए पुस्तकालय की छत पर थे। अब उन्हें कुछ घोषणा करनी थी, तो शाम के आसपास उन्होंने वहाँ से उतरना शुरू किया और दूसरे कदम पर ही पहुँचे थे तो अजान शुरू हो गई। अजान शुरू हुई और उन्होंने सुनी, तो वो फिर प्रार्थना के लिए सीढ़ियों पर बैठ गए थे। जैसे ही वो खड़े हुए तो उनका एक पैर उसके बागे में उलझ गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनकी कनपट्टी पर चोट लगी और 1 से 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा इतिहास में कहा जाता है। तो आप मान सकते हो कि यार ये एक ऐसा स्पॉट है, मतलब ये वही स्पॉट है, सेम स्पॉट है जहां पर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किले के अंदर ही आपको बावली नजर आएगी। आज के समय में ये बावली को बंद कर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। काफ़ी गहरी होती है बावली, आप देख सकते हो काफ़ी गहरी है। और ये वही बावली है, मतलब पूरे किले में, किले के लोग इस पानी को इस्तेमाल करते थे, यहाँ के पानी को। बारिश के टाइम पर यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था, बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता था और ये पानी फिर बाद में जाके इस्तेमाल किया जाता था। तो इस किले में जो लोग, पब्लिक होती थी, जो लोग होते थे, वो इसी बावली के पानी को इस्तेमाल किया करते थे। किले के अंदर आपको एक विशाल मस्जिद नजर आएगी। इस किले के मस्जिद का नाम है किला ए कोहना और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह मस्जिद एक बेहद खूबसूरत संरचना है। मस्जिद में 5 मेहराब हैं और इसके निर्माण में लाल और पीले बलुआ पत्थरों के उपयोग के साथ साथ धूसर रंग के कॉट जॉइंट पत्थरों का भी उपयोग हुआ है, जो दिल्ली के अन्य इमारतों में उतना नहीं दिखता है। और पूरी मस्जिद में पश्चिमी और मध्य एशिया में उत्पन्न हुई
इस्लामी वास्तुकलाओं एवं कलश और कमल जैसे हिंदुओं के स्वदेशी शैलीगत रूपांकनों के बीच एक सम्मिश्रण देखने को आपको मिलेगा, और जिससे इन संरचनाओं को बनाने वालों के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और अद्भुत मस्जिद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हो गजब की नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर है। आज ये वीरान पड़ी हुई है। मैं अंदर का भी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप एक तरफ यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट में शो भी होते हैं। रोज़ शाम को यहाँ पर आपको शो भी देखने को मिलेंगे। अगर आप शो देखना चाहते हो तो रात को देख सकते हो। चारों तरफ अरेबिक में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर अरेबिक में लिखा हुआ है, और बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। सफ़ेद संगमरमर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो आप मस्जिद आज भी बिल्कुल एकदम अच्छी स्थिति में है। इसकी बिल्कुल कंडीशन बहुत अच्छी है। इतना साल पुराना है, ये 600 साल पुराना है लगभग, लेकिन फिर भी आज भी इसकी स्थिति वाकई लाजवाब स्थिति में है आज भी ये। तो दोस्तों यार, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ और जो स्पॉट आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर किसी समय हिंदुस्तान का बादशाह शेर शाह सूरी ने नमाज़ पढ़ी थी। वहाँ इसी जगह ये लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे। शेर शाह सूरी के साथ साथ उनके सैनिक और बाकी जो यहाँ के लोग थे, इस किले में जो भी लोग रहते थे, वो इसी मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ा करते थे। वाकई में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर विशाल मस्जिद किले के अंदर आपको देखने को मिलेगी। किले में 3 द्वार हैं, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण। दक्षिण द्वार है हुमायूं द्वार, पश्चिम द्वार है जहाँ से हमने एंट्री की है, और जो उत्तरी द्वार है उसका नाम है तलाकी दरवाज़ा, जो आप सामने आप तलाकी दरवाजे को देख सकते हो, जिसकी ये मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर की है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो वो 17 मीटर की है, और इसमें 2 स्तरों पर प्रवेश द्वार है। निचला स्तर मूल रूप से पानी के स्तर पर है, नीचे पानी हुआ करता था, बिल्कुल सेम दक्षिण द्वार की तरह, मतलब हुमायूं द्वार की तरह, जहाँ निचले हिस्से में पानी था। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है, क्योंकि यह अधिक सजावटी है। ऊपर सजावट है, आपको कलाकारी देखने को मिलेगी, और यदि ऐसा है भी तो यह एक खींचने वाला पुल या उपसेतु से संबंधित होगा, जो किले के चारों तरफ निर्मित खाई के ऊपर बना होगा। और इस दरवाजे के अलंकरण हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर का जड़ाऊ कार्य, नक्काशी, टाइलें, झरोसा और छतरियां आदि का प्रयोग भी किया गया है। इस तलाकी दरवाजे का नाम तलाकी दरवाज़ा ही क्यों पड़ा, इसका कोई यार प्रमुख प्रमाण आज तक तो मिल नहीं पाया है। बस इतिहास में ये कहा जाता है कि इस दरवाजे का नाम है तलाकी दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको पुराना किला यार? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इतिहास क्या कहता है, कौन सा इतिहास सही है, कौन सा नहीं है, आपके हिसाब से क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले यार कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और कितने अच्छे मोनूमेंट यार हमारे देश में बने हुए हैं यार। बहुत अच्छे अच्छे और अद्भुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि दिल्ली का जो पुराना किला है वो कितना खूबसूरत है, और उसके इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय एंड टेक केयर।